मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम डोमिनोर 250 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्लॉक को कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो पहले आप मोड और सेट का जो बटन है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए। फिर टाइमर के बीच में 2 डॉट होता है, वो ब्लिंक करना चालू हो जाएगा। अब मोड बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए। जो आवाज होता है यानी घंटे, आप उसे सेट कर सकते हैं। अब आप सेट बटन प्रेस करके रखेंगे 1 सेकंड के लिए। मिनट्स ब्लिंक करना चालू करेगा। यहाँ पे अपने मिनट्स के हिसाब से उसे प्रेस कीजिए, सेट को प्रेस करते जाइए। फिर आपका ये मिनट्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब आपने प्रॉपरली टाइम सेट कर लिया तो अब मोड और सेट का बटन प्रेस कीजिए। फिर आपका जो टाइम आपने सेट किया वो सेव हो जाएगा। अब बारी आती है इंजन ऑयल की। यहाँ जैसे दिख रहा है आपको, इंजन ऑयल चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक कैप मिलेगा, जिसे ऑयल फिलर कैप भी कहते हैं। और जैसे यहाँ जो एक ट्रांसपेरेंट छोटा सा मिरर जैसा दिखेगा, इसके अंदर 2 मार्किंग होता है। तो ऊपर का अपर मार्किंग होता है और जो नीचे का लोअर मार्किंग है। तो आपका इंजन ऑयल जो होता है इसके अंदर ही होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम। इस बाइक में बजाज का DTSI 10,000 BSI SAE 10W50 जासो M82 का फुली सिंथेटिक का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है। अब गियर शिफ्टिंग के बारे में देखते हैं। तो इस गाड़ी में 6 गियर है। तो पहला गियर डाउन है, न्यूट्रल अप यानी फर्स्ट के ऊपर है। फिर जितना भी आप अप करेंगे उतना आपका गियर चेंज होते जाएगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे आप अप करेंगे तब आपका गियर चेंज हो जाएगा। जब आपको गियर कम करना है ताकि आपका स्पीड भी कम हो जाए, तो उसके लिए कुछ स्पीड लेवल में बताया गया है कि जब आपको 6 से 5th पे जाना है तो आपका आइडल स्पीड यानी 71 का स्पीड होना चाहिए। आपको 5th गियर से 4th गियर पे जाना है तो 59 का स्पीड होना चाहिए एटलीस्ट। 4 से 3rd गियर पे जाना है 48 का स्पीड आपको मेंटेन करना चाहिए। 3rd से 2nd पे आपको जाना है तो 37 का स्पीड होना चाहिए। 2nd से 1st में आपको चेंज करना है गियर, 22 का स्पीड होना चाहिए। इससे जब भी आप गाड़ी का स्पीड कम करेंगे और गियर शिफ्टिंग करेंगे तो आपका इंजन भी अच्छा रहेगा और आपका गियर भी जल्दी खराब नहीं होगा। अब बारी आती है टायर प्रेशर की। पहले तो आप टायर का कंडीशन चेक कीजिए, कहीं फट ना गया हो, कोई पंचर वगैरह ना हो। जब आप टायर में हवा भराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट में 25 PSI का एयर प्रेशर होना चाहिए और पीछे के टायर में अगर आप अकेले हैं, अकेले बाइक चलाने वाले हैं, तो 28.4 PSI एयर प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई पिलियन बैठा है पीछे तो उस केस में आपको 32 PSI का एयर प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। अब बारी आती है बैटरी की। तो बैटरी का जो लोकेशन है, जो राइडर सीट होता है उसके नीचे होता है। तो डोमिनोर 250 में 12 वॉट का बैटरी इस्तेमाल होता है। ये बाइक लिक्विड कूल है, इस वजह से इसमें कूलेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कूलेंट एक्सपांशन टैंक होता है, जहाँ पे आपको कूलेंट का लेवल दिखता है। फिर रेडिएटर होता है जिसमें फैन होता है, जो आपका जो कूलेंट यानी लिक्विड होता है उसको ठंडा करता है। जब आपको कूलेंट डालना है तो उसलिए रेडिएटर में 750 से 780 ml कूलेंट लगता है। और एक्सपांशन एरिया जहाँ पे आपको ये मीटर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 220 से 230 ml तक का कूलेंट डालना रहता है। अगर कूलेंट कम है तो आपको इसे फिल कराना चाहिए। और कूलेंट डालने के लिए आपको जो एक्सपांशन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको लेवल दिखता है कूलेंट का, वहाँ पे ऊपर के 2 कुछ स्क्रू निकालने पड़ेंगे और उसके बाद वहाँ से आपको कूलेंट डालना है। आप रेडिएटर के कैप से कूलेंट मत डालिए और इसमें बजाज का कूलेक्स करके कूलेंट आता है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। अब चेन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो आपका जो ओरिंग होता है यानी जो रिंग होता है जिससे चेन घूमता है, वो हमेशा वेट होना चाहिए यानी प्रॉपरली लुब्रिकेट रहना चाहिए। तो हर 500 किलोमीटर में आपको अपने चेन को लुब्रिकेट करना चाहिए। इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, इस वजह से इसमें ब्रेक फ्लूइड इस्तेमाल होता है। ब्रेक फ्लूइड का जो सिलेंडर है, एक आपके हैंडल बार पे रहता है और दूसरा जो पीछे के टायर के ऊपर साइड पे रहेगा। तो इसमें जो मिनिमम मार्किंग रहता है उसके ऊपर ही आपका जो ब्रेक फ्लूइड होना चाहिए। इस गाड़ी के लिए .4 का ही ब्रेक फ्लूइड इस्तेमाल करना चाहिए। अब बारी आती है कभी आपको इस गाड़ी को सर्विस कराना चाहिए। तो सबसे पहला सर्विस होता है 30 से 45 डेज के बीच में या फिर 500 से 750 किलोमीटर के बीच में आपको सर्विस कराना चाहिए। दूसरा सर्विस आपको 240 डेज या फिर 4500 से 5000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस कराना चाहिए। थर्ड सर्विस आपको 360 डेज या फिर 9500 से 10000 किलोमीटर पे सर्विस कराना चाहिए। तो एवरी 120 डेज में आपको सर्विस कराना चाहिए। या फिर अगर आप 5000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं तो आपको आपकी गाड़ी को सर्विस कराना चाहिए।
मेंटेनेंस शेड्यूल यानी सर्विस शेड्यूल भी आप चेक कीजिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सी लिखा है उसका मतलब वो जगह को चेक कर लीजिए। ए लिखा है वहाँ पे एडजस्ट कीजिए। CL लिखा है यानी साफ कर लीजिए। यहाँ पे R लिखा है वहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए यानी चेंज कर लीजिए। अगर कुछ T लिखा है यानी उस एरिया को टाइट कर लीजिए। L लिखा है यानी उसको ग्रीजिंग या ऑयलिंग करके उसको लुब्रिकेट कीजिए। आपको कुछ पार्ट्स हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है कुछ बताए किलोमीटर के बाद। जैसे इंजन ऑयल फर्स्ट सर्विस में तो आपको चेंज करना ही रहता है, फिर हर 10,000 किलोमीटर में आपको इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। और अगर उसके पहले आपका इंजन ऑयल कम हो गया तो उसको टॉप अप कीजिए, उसको चेंज मत कीजिए। एवरी 5,000 किलोमीटर पे उसको टॉप अप कर लीजिए। इंजन ऑयल फिल्टर के बारे में अगर देखें तो वो भी आपको 10,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना चाहिए। एयर क्लीनर जो होता है, एयर फिल्टर भी जिसे कहते हैं, उसे भी आपको 20,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना चाहिए। जो ओरिंग होता है उसे भी एवरी 20,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। फिर फ्यूल यानी जिससे आपका पेट्रोल जाता है उसका एक इनलाइन पाइप होता है, उसे भी हर 15,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। आपके गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है उसको 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज कर दीजिए। फिर वाटर पंप सील, एक सील होता है कूलेंट के एरिया में, वो आपको 20,000 किलोमीटर पे चेंज कर लेना चाहिए। फिर फ्रंट फोक का ऑयल रहता है और उसका एक सील भी रहता है यानी रबर का एक सील रहता है, उसे भी 30,000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए। ब्रेक पैड भी जो होता है आगे का और पीछे का, उसका भी एक लिमिट होता है, 15,000 किलोमीटर पे इसे चेंज कर लीजिए। ब्रेक फ्लूइड जो बाइक का ब्रेक फ्लूइड होता है उसे भी एवरी 30,000 किलोमीटर पे चेंज कर लीजिए। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।